हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी अभिषेक जी के मैथ्स पे। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वही प्रश्न लेता हूँ जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में आता है। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, ज़्यादातर रेलवे में ये आए हुए प्रश्न हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और घंटे पे प्रेस कर लीजिएगा। आइए बिना समय गवाते हुए आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मतलब भारतीय संविधान के ये प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। मतलब राज्यपाल को कौन हटा सकता है सीधा सीधा। राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जैसा पता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो राज्यपाल को हटा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो आपको पता है राज्यपाल को कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। और ये राज्यपाल जब तब तक बने रहेंगे जब तक राष्ट्रपति न चाहे। चलिए आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ये एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। राज्यपाल को कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। मतलब 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितने जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। ऑप्शन 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। तो जैसा पता है 20 लाख के ऊपर वाले जनसंख्याओं के राज्यों में ही त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली लागू होती है। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ये पता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, ये 3 स्तरीय प्रणाली है जो कि जिसकी 20 लाख से ऊपर वाले ही जनसंख्या और राज्यों में ये लागू होती है, त्रिस्तरीय पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीटी मतलब कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, एनसीटी का फुल फॉर्म आ गया तो आप लोग लिख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया। मतलब कि कौन से संशोधनवा से बनाया गया। तो 63, 69, 74 या 76। तो आप देख सकते हैं कि 69 संविधान संशोधन करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दिल्ली को 69वां संशोधन। ठीक है, ये प्रश्न ये देखिए एक्सप्लेनेशन है। 69वां संशोधन 1991 के अंतर्गत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा दिया गया। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। क्योंकि जैसा कि योग्यता में ये लिखा गया है, योग्यता में लिखा गया है कि अगर किसी को मुख्य न्यायाधीश बनना होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो उसे कम से कम कितने वर्षों का
कितने वर्षों का उच्च न्यायालय में काम करना होगा। ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो जैसा पता है कि 10 ईयर तक, मतलब 10 साल तक अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में काम किया हो तभी वो मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, अन्यथा वो अयोग्य माना जाएगा। तो कितना, 10 वर्ष। ठीक है, चलिए ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को की प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करता हो। कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में काम किया हो तभी वो मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, इसकी योग्यता है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को संख्या कौन बदल सकता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति का आदेश, कानून द्वारा संसद, या सुप्रीम कोर्ट अनुसूची, केंद्र सरकार की अनुसूची। तो जैसा कि पता है कानून द्वारा संसद, मतलब संसद द्वारा कानून पारित करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा या घटा सकते हैं। संसद के पास ये शक्ति होती है। ये एक्सप्लेनेशन है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या बदल सकती है। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है। मतलब किस आर्टिकल में ऐसा प्रावधान है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है, मतलब रिजर्वेशन है। तो जैसे ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन 330, 332, 222, 345। तो आर्टिकल 330 मतलब कि अनुच्छेद 330 में ऐसा प्रावधान है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 330। भारतीय संविधान की 6ठी मतलब 6th अनुसूची में किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो कौन सा ऐसा 4 राज्य है जिसे दिया गया है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हम जैसे कि मैंने पिछले बार भी बताया है, एक ट्रिक 6th में ATM, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं। ATM से याद करेंगे। ये 6th अनुसूची का है। 6th अनुसूची में ऐसा कहा गया कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, यही 4 राज्य हैं जिसके अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान दिया गया है, विशेष प्रावधान। तो कौन ऐसे 4 राज्य हैं। हम लोग एग्जाम में जाते हैं तो भूल जाते हैं कौन से ऐसे 4 राज्य। तो ट्रिक से याद करेंगे। ATM, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये देखिए आंसर देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मैंने पूरी अनुसूची का वीडियो डाल रखा है, आप वीडियो हमारे देख सकते हैं चैनल पे। देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों, तो किन 4 राज्यों को ATM, असम, ATM तो ये सिंपल वर्ड है, आप याद कर सकते हैं। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, यही 4 ऐसे राज्य हैं जिनको अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मिला हुआ है छूट। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर,
सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और सबसे बड़ी बात, क्या कमी है हमारी वीडियो में ये अवश्य बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू सो मच। चलिए।